सभी भाई बहनों को ओम शांति। तो पिछली दफ़ा हम सभी ने सुना कि किस प्रकार हमारी त्याग, तपस्या और सेवा की मूर्त प्यारी दादियाँ भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने और दिन रात खूब सेवा कर रही थी ये दादियाँ। बाबा ने इनको डायरेक्शन दिए हुए थे, श्री कृष्ण राधे के मंदिरों में जाओ, श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में जाओ, शिव बाबा के मंदिरों में जाओ और वहाँ जाकर सबको शिव बाबा का परिचय दो और श्री लक्ष्मी नारायण ये भारत में कब आए, इनका राज्य कितने वर्षों तक चला और फिर सृष्टि चक्र कैसे घूमा और वर्तमान समय वो श्री लक्ष्मी नारायण की आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा के रूप में पाठ बजा रही हैं, अर्थात भगवान का अवतरण हो चुका है इस सृष्टि पर और वो आकर मानव को देवी देवता बनाने का यह श्रेष्ठ कर्तव्य पुनः कर रहे हैं। ये संदेश सबको दो। जगत पिता और यज्ञ माता यही सतयुग के प्रथम महाराज कुमार और महाराज कुमारी के रूप में जन्म लेंगे और उनके साथ साथ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरी राजधानी की स्थापना हो रही है। ये सबको सुनाओ। तो बाबा ने बहुत सारी बुक्स, फोल्डर आदि प्रिंट कराए थे और बाबा ने इनको कहा कि सबको ये बांटो, राजा महाराजाओं को भेजो, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, लाइब्रेरीज जहाँ जहाँ हैं वहाँ ये साहित्य पहुँचा दो ताकि किसी को भी अंत में ये मन में विचार ना आए कि हमें परमात्मा संदेश नहीं मिला। तो हमारी ये वरिष्ठ आदरणीय दादियाँ जी जान से सेवा करने लगे और भारत को त्योहारों का देश कहते हैं। भारत में 365 दिन हैं, तो 365 त्योहार भी हैं। तो बाबा इनको कहते हैं कि त्योहारों पर भी बड़े बड़े प्रोग्राम रखो। तो राखी, दीपावली, दशहरा, होली आदि आदि त्योहारों पर बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाने लगे और सबको इन त्योहारों का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इनके पीछे जो गूढ़ तथ्य हैं उनसे सबको अवगत कराना है। तो कहने का भाव कि हर प्रकार से प्यारे बाबा के इनको डायरेक्शंस मिलते रहते और बाबा इन दादियों को निमित्त बनाकर इनसे सेवाएं करा रहे थे।
1954 में जापान से एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वालों ने यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती उनके नाम इनविटेशन भेजा। वहाँ पर वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। तो यज्ञ माता को निमंत्रण भेजा गया कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। तो मातेश्वरी जी ने उस वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आनंद किशोर दादा, दादी प्रकाश मणि जी और दादी रतन मोहिनी जी को भेजा। और जापान वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी और पूरे विश्व भर से वहाँ पर रिलीजियस लीडर्स आए हुए थे। तो भारत से ये पवित्र कन्याएं, देवियाँ, शिव शक्तियाँ उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। और उस कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक था परमात्मा अवतरण और विश्व में शांति। तो हमारी इन दादियों ने, दादी प्रकाश मणि जी और दादी रतन मोहिनी जी, इन्होंने बहुत खूबसूरत शब्दों में और बहुत अथॉरिटी से शिव बाबा की याद में उन सभी को परमात्मा का अवतरण का संदेश दिया। विश्व शांति पर भी बोला। तो विश्व में शांति की स्थापना आप सभी करना चाहते हैं और उसके लिए आपने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। तो दादियों ने उसमें सुनाया कि विश्व में शांति तब तक स्थापन नहीं हो सकती जब तक मन में शांति ना हो। मनुष्य के मन की शांति का संबंध मनुष्य के कर्मों के साथ है। आज हम जीवन में जो भी सुख दुख का अनुभव करते हैं हमारे कर्मों के आधार पर, और कर्मों का संबंध मन के साथ है, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां, हाथ पैर, मुख आँख कान वही कार्य करते हैं जिसके लिए मनुष्य के मन में पहले विचार उठते हैं। मन जो डायरेक्शन देता है, इंद्रियां वही काम करती हैं। तो अगर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो उसके लिए पहले मन को शुद्ध करना होगा। नकारात्मक विचारों से मन को मुक्त करना होगा। और मन का कंट्रोल करने वाली कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। बुद्धि शक्तिशाली होगी तो वो मन के ऊपर काबू पा सकेगी। तो राजयोग का इन्होंने उनको ज्ञान दिया कि सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव हैं और इस समय वो इस संसार में अवतरित होकर भारत का प्रायलोप हुआ ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सिखा रहे हैं। तो बुद्धि का योग उस परम पिता परमात्मा के साथ लगाना है जिससे हमारी बुद्धि दिव्य और शक्तिशाली बने। तब मन को सही डायरेक्शंस में लगाया जा सकेगा। और मन ठीक होगा तो मनुष्य के कर्म ठीक होंगे। कर्म ठीक होंगे तो संस्कार श्रेष्ठ बनेंगे और संस्कार सुंदर और श्रेष्ठ बनेंगे तो मनुष्य अपने जीवन में सच्ची शांति का अनुभव कर सकेगा।
तो हमारी ये दोनों दादियाँ और आनंद किशोर दादा जब जापान में थे तो इनका वहाँ पर विश्व भर से जो और भी रिलीजियस लीडर्स आए हुए थे और भारत से भी जो कुछ और धार्मिक लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, उनसे भी मिलना हुआ और सभी को इन्होंने शिव बाबा का संदेश दिया। जिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वालों ने इनको बुलाया हुआ था, उनको इन्होंने कहा स्पष्ट शब्दों में, देखो हम तो आपको परमात्मा के अवतरण का संदेश दे रहे हैं, आप हमें उलहना नहीं देना। तो वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वाले, वो भी उनकी मेडिटेशन की एक विधि थी, जिस विधि के अनुसार वो ईश्वर का ध्यान करते थे। तो वो क्या करते थे, एक स्टैंड पर, जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, एक विशेष तरीके के आसन में वो स्वयं को स्थित करके एक स्टैंड पर ओवल शेप का स्टोन रखते और उस पर ध्यान एकाग्र करते थे। ये उनकी मेडिटेशन की विधि थी। तो दादी जी ने उनसे प्रश्न किया कि आप इस पत्थर का ध्यान क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा मानते हैं कि ये पवित्र पत्थर है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला है, जैसे ब्रिज का काम करता है। और इस पत्थर पर ध्यान एकाग्र करने से हमको शांति मिलती है। तब दादी जी ने कहा कि आप ये जो ओवल शेप स्टोन है, इसको इसी आकार में ही इस स्टैंड पर क्यों रखते हैं, किसी और आकार का पत्थर क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? अंडाकार शेप थी उसकी। तो उन्होंने कहा कि हमें इसका अर्थ मालूम नहीं है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि जब जब हम इस पत्थर को सामने रखकर अपने आप को कनेक्ट करते हैं उस गॉड से, हमें शांति मिलती है। बाकी विस्तार हमें इसका कुछ मालूम नहीं है। और जब वो उस पत्थर के ऊपर ध्यान एकाग्र करते, उसके पश्चात वो उस पवित्र पत्थर को उस स्टैंड से हटाकर एक स्वच्छ साफ कपड़े के अंदर लपेट के रख देते थे। तो बहुत प्रश्न करने के बाद भी वो उसका ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे। सिर्फ इतना कहते थे कि ये पवित्र पत्थर है और हम इसको गॉड का सिंबल मानते हैं और हमें शांति का अनुभव होता है कुछ समय के लिए। तो हमारे दादी जी ने उनको उस पत्थर का रेफरेंस देते हुए शिव बाबा का परिचय दिया। ये जो गोलमोल पत्थर है, ये वास्तव में हम सभी के परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा का सिंबल है। वो ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। नाम उनका शिव है, कल्याणकारी, और वो सारे संसार की मनुष्य आत्माओं के दुख हरता सुख करता है। सबको पतित से पावन बनाते हैं, वो शांति के सागर हैं। तो आप भी इस पत्थर का ध्यान इसीलिए करते हैं और इस पत्थर पर ध्यान एकाग्र करने से आपको शांति का अनुभव जो होता है, तो इसके पीछे मनोवैज्ञानिक जो बात छिपी हुई है वो यही है कि आपके भी अंतर मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि ये परमात्मा का सिंबल है और इस पर ध्यान एकाग्र करने से हमें पवित्रता मिलेगी, हमें शांति का अनुभव होगा, हमारा जीवन महान बनेगा। तो किसी देवी देवता की अगर प्रतिमा होती
तो उसको तो वस्त्र पहना दिए जाते हैं, लेकिन परमात्मा का सिंपल ये गोलमोल पत्थर, ये ज्योति स्वरूप का सिंबल है, उसका शारीरिक आकार नहीं है, इसीलिए तो इसको वस्त्र नहीं पहना सकते हैं। और आप इस पर ध्यान एकाग्र करके फिर इसको साफ स्वच्छ कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। तो उनको दादी जी के द्वारा पहली बार उस पवित्र पत्थर के बारे में मालूम पड़ा कि ये ज्योति स्वरूप निराकार सारे संसार की आत्माओं के परम पिता का प्रतीक है ये पत्थर। तो ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वाले थे, कितने दिन दादी प्रकाश मणि जी, रतनमोहिनी दादी और हमारे वरिष्ठ भाई दादा आनंद किशोर जी वहाँ पर रहे, तो इन्होंने पहले से उनको आगाह कर दिया था कि हम बाहर का तो कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं और हम शुद्ध शाकाहारी हैं, अपने हाथों से भोजन परमात्मा की याद में बनाते हैं और स्वीकार करते हैं। तो उनके ऊपर इस बात का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वो इनसे पूछने लगे कि आप लोग शुद्ध शाकाहारी कैसे हैं? देखो, हम तो सभी मांसाहार करते हैं। तो दादी जी ने उनसे पूछा कि आप क्यों जीव जंतुओं को खाते हैं? तो कहने लगे कि अगर हम जीव जंतुओं को नहीं खाएंगे तो इस समय संसार में जीव जंतुओं की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है, तो ये और बढ़ते चले जाएंगे। इनको खाने से ही इनकी समाप्ति होगी, इनकी पॉपुलेशन कुछ कम होगी। तो दादी जी ने कहा, ये जीव जंतुओं की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ इस संसार में मनुष्यों की पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि मनुष्य को खाने लग जाए। तो क्या आज तक आपने ऐसा कहीं सुना है कि मनुष्य मनुष्य को खा रहा हो? मनुष्य अगर मनुष्य को खाए तो मनुष्य अपना दुख दर्द जो है, अपनी पीड़ा वो व्यक्त कर सकता है। मनुष्य को अगर मारा जाएगा तो आप उसकी बोली समझ जाएंगे। तो मनुष्य और पशु पक्षियों में यही अंतर है। ये पशु पक्षी जो हैं ये हमारी तरह से बोलना नहीं जानते हैं, बाकी इनको भी बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा और बहुत कष्ट होता है, इनकी आह निकलती है। तो इनको खाना ये बहुत बड़ा अपराध है, अत्याचार, अन्याय है। तो पहली बार उनको जीवन में ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ही स्नेह से, वात्सल्यपूर्ण तरीके से कोई उनको समझा रहा है, कोई उनको उनकी बुद्धि का ताला खोल रहा है। तो जापान में हमारी इन दोनों दादियों और आनंद किशोर दादा, इनके द्वारा बहुत बहुत सेवा हुई। और जापान में टेलीविज़न पर भी आया और वहाँ के न्यूज़पेपर्स में भी कल्प वृक्ष का चित्र भी उन्होंने पब्लिश किया। जापान से ये कॉन्फ्रेंस पूरी कर लेने के बाद दादी प्रकाश मणि जी और साथ में ये साथी सिंगापुर, हांगकांग, मलाया, जकार्ता, ये कुछ देशों में गए और वहाँ पर भी जो वहाँ के विशेष विशेष लोग थे उनसे मुलाकात की और उनको भी शिव बाबा के अवतरण की सूचना दी। और
जब भारत वापस पहुँचे तो मुंबई और मद्रास में भी इनके टेलीविज़न में भी समाचार आए और इंटरव्यू हुए, बहुत अखबारों में भी आया इस यात्रा के बारे में। तो कहने का भाव ये है कि प्यारे बाबा ने हमारे इन आदि रत्नों के द्वारा उन दिनों में बहुत सेवाएं कराई और बहुत गुप्त रूप में हमारी इन वरिष्ठ दादियों ने और बड़े भाइयों ने सेवाओं की नींव डालनी पूरे विश्व में शुरू की। भारत में भी इनको अलग अलग स्टेट से, शहरों से इनविटेशन मिलते रहते थे। मध्य प्रदेश से, चित्रकूट से भी इनको निमंत्रण आया और यज्ञ पिता और यज्ञ माता उनकी आज्ञा के अनुसार चित्रकूट में भी दादी प्रकाशमणि जी और हमारी गंगे दादी, दादा आनंद किशोर, इनका जाना हुआ। चित्रकूट में भी एक बहुत बड़ा धार्मिक सम्मेलन था और उसमें पूरे भारत से बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, पंडित, जगत गुरु, धार्मिक क्षेत्र के बड़े बड़े लोग सब वहाँ पर आए हुए थे और इतनी पब्लिक वहाँ पर इकट्ठी थी जैसे पूरा नगर वहाँ पे आके बस गया हो। और टॉपिक था संसार में शांति की स्थापना कैसे हो, विश्व में शांति कैसे आए। पर दादियों ने अपना अनुभव सुनाया कि वो जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये जो धर्म के बड़े बड़े थे इनके आपस में शास्त्रार्थ होने शुरू हो गए और सबकी अपनी अपनी मत। एक विद्वान शास्त्रों का हवाला दे के कुछ कहें, दूसरे विद्वान वो वेदों, उपनिषद और ग्रंथों का रेफरेंस दे के वो कुछ और कहें और आपस में ही उनका वाक युद्ध, बोली का लड़ाई उनकी वो शुरू हो गई। तो जितनी भी पब्लिक वहाँ इकट्ठी हुई थी वो भी हैरान हो रही थी कि ये जो चित्रकूट है, इतना सुंदर, शांत, शीतल यहाँ का वातावरण, और ये जो धर्म के बड़े बड़े लीडर्स हैं ये तो आपस में ही इनकी लड़ाई शुरू हो गई, जैसे एक दो के प्रति क्रोध की, ईर्ष्या की अंदर आग भड़क रही हो। उनके बोलने के तरीके से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनको अपनी विद्वता का अहंकार हो, नशा हो। कोई कोई को उपयुक्त स्थान नहीं मिला, उनको बोलने के लिए पूरा समय नहीं मिला, तो कई तो नाराज होके भी चले गए, वहाँ से उठ के चले गए। अब हमारी इन दादियों को जो शिव शक्तियाँ वहाँ गई थी, जिनको शिव बाबा का संदेश देना था, इनको तो सिंपल सरल भाषा में अपनी बात कहनी थी। इनके पास कोई ऐसी पेचीदी बात तो थी नहीं, कोई ऐसी बात तो कहनी नहीं थी जिसमें कोई परस्पर विरोध हो। तो इन्होंने तो सहज सरल शब्दों में वहाँ पर भी प्रभु संदेश दिया और जो बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, गुरु, महामंडलेश्वर, जगत गुरु सब आए हुए थे, उनसे व्यक्तिगत पर्सनली भी मुलाकात की और इस प्रकार वहाँ भी सेवा करके ये वापस प्यारे बाबा के पास मधुबन पहुँच गए। मुंबई में ऐसे वेदांत एक कॉन्फ्रेंस हुई बहुत बड़ी, वहाँ पर भी ये सब शामिल हुए।
सेवाएं खूब खूब हो रही थी। और हमारी इन वरिष्ठ दादियों ने, जैसे हमने सुना, तो स्थायी रूप से भारत के मुख्य मुख्य राज्यों में और शहरों में सेवा केंद्र स्थापन कर दिए थे और बहुत प्यार से वहाँ जो बाबा के बच्चे आते थे उनको ये ज्ञान और योग की पालना दे रहे थे, फुलवाड़ी को सींच रहे थे। तो कुछ समय के पश्चात इन सब के मन में बहुत प्रबल ऐसे विचार आने लगा, दादियों के मन में भी और साथ साथ जो जिज्ञासु आ रहे थे, बाबा के नए बच्चे, उनके मन में भी। तो हम सब के बीच में अभी मातेश्वरी जी आए और हर तरफ से इनविटेशन दिया जा रहा था मधुबन में। तो मातेश्वरी हम सब के बीच में अब पधारें। बहुत प्यार से लिखते थे, कविता के रूप में, गीतों के रूप में, माँ ओ हमारी प्यारी माँ, अब आ भी जाओ, अभी देर नहीं लगाओ। कानपुर के भाई बहनों ने इस प्रकार से बहुत सुंदर इनविटेशन मातेश्वरी जी को भेजा कि माँ आ जाओ, कानपुर नगरी में हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस कानपुर नगरी में जो लोग बसे हुए हैं, इनके मन और तन को माँ आप आकर के शीतल करो। सब विकारों की तपत में जल रहे हैं, आप शीतला देवी हैं मैया, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम ज्ञान सितारे, हम आपके बिना अधूरे हैं। हम ज्ञान सितारों की शोभा, आप हमारी ज्ञान चंद्रमा हैं, आपके साथ हैं। तो माँ आओ और आकर हमें ज्ञान की लोरी सुनाओ। तो बोलो माँ आ रही हो ना, आओ माँ, हम आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, देखो ना नहीं करना। तो मम्मा के पास जब इस प्रकार इतने स्नेह भरे ये निमंत्रण पहुँचते तो मम्मा मुस्कुराने लगते थे, मंद मंद मुस्कुराहट उस देवी माँ की। एक तरफ तो ये जो इनवाइट करने वाले थे, इनके मन में ये भी विचार आता था कि हम किस नगरी में यहाँ की देवी सरस्वती माँ को बुला रहे हैं। यहाँ का तो सारा वातावरण इतना दूषित है, इतना गंदा है, माँ कैसे आएंगी इस गंदे वातावरण में, इतनी अपवित्र नगरी में। ज्ञान की देवी सरस्वती, विद्यादायिनी, कमल पुष्प उनका सिंहासन दिखाया है, कहीं कमल पुष्प दिखाया है, कहीं हंस वाहिनी उनको दिखाया है। तो ऐसी माँ को हम कहाँ बुला रहे हैं, ये स्थान तो उनके लिए ठीक नहीं है। पर फिर उनको बहुत तेजी से फिर विचार चलता और जैसे जिद कर लेते हैं ना, तो अपने उन संकल्पों को स्टॉप कर देते थे और फिर मन में ये विचार आता था, नहीं नहीं, माँ को तो यहाँ हम बुलाएंगे ही बुलाएंगे, माँ को तो यहाँ आना ही होगा। मधुबन का जो वातावरण है वो तो पवित्र वातावरण है। उस पवित्र वातावरण में ज्ञान और योग की स्थिति को श्रेष्ठ बना करके रखना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको लगता था। तो माँ आए हम सबके बीच में, ज्ञान की देवी, और
हमारा ऊंची ऊंची शिक्षाओं से श्रृंगार करें, हमें कर्म योगी बनना सिखाएं कि बाहर के इस संसार के वातावरण में रह के हम कर्म योग की उच्च स्थिति को कैसे प्राप्त करें। तो आखिर फिर वो दिन आया 1956 में, जब प्रथम बार विद्या की देवी सरस्वती माँ, उनके चरण, कमल चरण कानपुर की धरती पर पड़े। सारा दिन भाई बहनों का आना जाना लगा रहता था। प्रातः क्लास रोज होती थी, दिन में कई विशिष्ट लोग भी मातेश्वरी जी से मिलने आते थे, और कुछ भी उनके मन में प्रश्न होते, शंकाएं होती, तो वो माँ के सामने रखते और उनको अपने प्रश्नों का बहुत सुंदर जवाब मिलता था। कानपुर में एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम रखा गया था, आलीशान। तो उसमें बहुत ऊंचा मंच बनाया गया और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित थे। शहर के खास खास लोग सभी वहाँ पर आए हुए थे, और उस ऊंचे मंच पर सफ़ेद आसन बनाया। सारी सभा उपस्थित है और सबके मन में इतना कौतूहल, जैसे जिज्ञासा इतनी, सबकी निगाहें जो हैं वो जो मेन गेट था उस पर टिकी हुई थी। सब इंतज़ार कर रहे थे कब हमारी माँ इस मुख्य द्वार से प्रवेश करती हुई अंदर आएंगी। और आखिर उन सबके इंतज़ार की घड़ियाँ पूरी हुई। तो क्या देख रहे हैं? भक्ति मार्ग में जिस सरस्वती माँ की इतनी पूजा करते आए, पुष्प अर्पण करते आए, मालाएं चढ़ाते आए, उससे दिव्य बुद्धि का वरदान मांगते आए, तो साक्षात विद्यादायिनी माँ, उन्होंने मेन गेट के द्वारा जब अंदर प्रवेश करना शुरू किया तो सब बस देखते रह गए, निहारते रह गए। उनकी निराली चाल, उनके चेहरे की दिव्य मुस्कान, भव्य उनका स्वरूप, और मातेश्वरी मंच पर जब पहुंचे सब खड़े हो गए थे। सबके कान इंतजार में थे कि कब माँ कुछ बोले और हम सुने। तो प्यारी माँ ने सबको स्नेह भरी दृष्टि दी और आसन ग्रहण किया। सभी बैठ गए। उस मंच पर कुछ मिनिस्टर्स, उनको भी इनवाइट किया गया था, तो वो भी आए हुए थे, और भी गणमान्य लोग थे जिनको कहा गया था कि आप सरस्वती माँ का परिचय दीजिएगा। अब बेचारे सोच में पड़ गए। इतनी ऊंची ये शक्ति, इतनी महान विभूति, अष्टभुजाधारी दुर्गा स्वरूप ये माँ, इसका परिचय हमारे पास शब्द कहाँ है। और उन्होंने परिचय दिया, पूरा किया। वो परिचय पर्याप्त नहीं था। सरस्वती माँ की महिमा शब्दों में कर पाना ये कठिन महसूस हो रहा था। तो ज्ञान की देवी सरस्वती माँ
शांत हो गई। सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि माँ कुछ बोलेंगी, और सब ने क्या देखा कि माँ तो एकदम शांत हो गई हैं। तो इसमें भी कोई रहस्य होगा। तो प्यारी माँ सबके ऊपर अपनी वरदानी दृष्टि की वर्षा कर रही थी। मानो उनकी दृष्टि से पवित्रता और प्रेम का प्रवाह, जितनी आत्माएं वहां उपस्थित थी, उनकी ओर जा रहा था। मानो उनके नेत्र कह रहे थे कि अब तो जाग जाओ, अब तो विकारों का त्याग करो। इस विकारी जीवन से दिल उबा नहीं है क्या? प्रभु आए हैं, अब तो सब पवित्र बन जाओ। प्रभु से पवित्रता का वर्षा ले लो, अपनी झोली भरपूर कर लो। तो माँ के जो नेत्र थे, मौन भाषा बहुतों ने अनुभव की। करंट जैसे सबको महसूस हो रहा था, क्योंकि आत्मा का भृकुटी में निवास है, और भृकुटी जहाँ आत्मा वास करती है, उससे सबसे अधिक नज़दीक ये दोनों नयन हैं। तो आत्मा की सारी शक्तियाँ माँ के उन दोनों नैनों से सबके ऊपर बरस रही थी। और जो लोग मौन की भाषा नहीं समझ पा रहे थे, तो कुछ समय के पश्चात माँ के होंठ वीणा के तारों की तरह झंकृत हो उठे। ज्ञान वीणा बजनी शुरू हो गई। तो अनेक आत्माओं को प्यारी माँ ने शिव बाबा का संदेश दिया। अनेक आत्माओं का दिव्य जन्म हुआ। माँ सामने है, और सुनते सुनते नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। मन ने पक्का संकल्प कर लिया, जीवन है तो यही है, हमें बनना है तो माँ समान बनना है। तो इस प्रकार सारे जगत की माँ, यज्ञ माता, मम्मा, कितने उनके अनेक नाम हम कहें, उन्होंने दिल जान से कानपुर में सेवा की। और आखिर फिर वो दिन भी आया जब प्यारी माँ को वापस यज्ञ में रवाना होना था। तो सभी भाई बहनें बहुत उनको रिक्वेस्ट करने लगे कि आप हमें छोड़कर ना जाएं। तो माँ ने कहा, चलो आप भी माँ के साथ साथ मधुबन चलो। सभी सोच में पड़ गए। हाँ, आएंगे हम मधुबन, अवश्य आएंगे। माँ हमको इतना प्यार भरा इनविटेशन दे रही हैं। फिर सभी ने मातेश्वरी जी से रिक्वेस्ट की कि आप यज्ञ पिता को हमारी तरफ से निमंत्रण देना कि वो भी कानपुर में पधारें। तो मम्मा इस प्रकार मधुबन वापस आ गए, और उसके कुछ समय के पश्चात दिल्ली से बहुत प्यार भरा निमंत्रण मातेश्वरी जी के लिए
मधुबन में भेजा जा रहा था। हमारे दादी धैर्य पुष्पा जी, जिनको ऑलराउंडर दादी जी के नाम से जाना जाता है, दादी रुक्मणी जी। तो फिर अगली बार मातेश्वरी जी का दिल्ली में पधारना हुआ। इतने अनुभव हैं, ऐसा कहेंगे सागर को गागर में भरकर समझो आपके सामने हम रख रहे हैं, नहीं तो अनुभवों की तो खान है। तो अगली बार मातेश्वरी दिल्ली पधारे और सभी भाई बहनें दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और फूल मालाएं लेकर, पुष्प गुच्छ लेकर और इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी वो घड़ी आए जब हम अपनी प्यारी माँ के दर्शन कर सकें। रेलवे स्टेशन पर कुछ और लोग भी आए हुए थे अपने यात्रियों को रिसीव करने के लिए या सी ऑफ करने के लिए। तो वो भी देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इतना आज रश क्यों है, इतने ये सब क्यों खड़े हैं सफ़ेद वस्त्रधारी। तो इन बाबा के बच्चों ने उनको भी परिचय दिया। तो आज जगदम्बा सरस्वती आ रही हैं, वो साक्षात विद्या की देवी हैं। तो हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आखिर वो घड़ी भी आई जब सामने से ट्रेन आ रही है छुक 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 करती, और ट्रेन में अपने कंपार्टमेंट के बाहर दरवाजे पर प्यारी माँ खड़ी हैं। ट्रेन आकर के रुकी और सबको मम्मा दृष्टि से निहाल कर रही हैं। सबके दिल के पुष्प खिल उठे। मातेश्वरी जी का सबने भव्य स्वागत किया। सब फूल मालाएं जो बताया कि पुष्प गुच्छ ये सब लेकर पहुंचे हुए थे स्वागत के लिए, पर माँ ने उनको जैसे थोड़ा थमने का एक इशारा दिया। तो माँ ने उनको कहा कि देखो, मेरे को ये जड़ फूल नहीं चाहिए। प्यारे बाबा ने मेरे को यहाँ पर भेजा है, किस लिए? चेतन पुष्पों की माला पिरोने के लिए। तो वो कहने लगे कि सरस्वती मैया, भक्ति मार्ग में तो हम आपकी जड़ मूर्ति के ऊपर इतने इतने पुष्प हम चढ़ाते आए, आपकी जड़ मूर्तियों का हम इतना श्रृंगार करते आए, कितनी ना हमने मालाएं पहनाई, और आज जबकि आप हमारे सम्मुख हैं तो आप हमें क्यों रोकती हैं? तो बहुत प्यार से वो रिक्वेस्ट करने लगे। मम्मा ने कहा कि देखो, मेरे को तो चेतन पुष्प चाहिए। शिव बाबा किस लिए आए हैं इस धरती पर? कांटों को फूल बनाने ना। तो बोलो बच्चे, मीठे बच्चे, आप सब चैतन्य पुष्प तैयार हुए हो? तो कहने लगे, हाँ मम्मा, अब हम कांटे नहीं रहे हैं, हमने विकारों का, बुराइयों का त्याग कर दिया है, हम चेतन पुष्प बन रहे हैं और खिलते ही चले जा रहे हैं। तो मम्मा उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी, बहुत खुश हुई। और जितने दिन मम्मा दिल्ली में भी रहे तो बहुत बहुत सारी बातें हैं। मम्मा ने कैसे एक एक दिन
सार्थक होकर के सेवा की, अनेक प्रकार की सेवाएं की। जो माताएं, कन्याएं जो बंधन में थे और जिनके घर वाले हंगामा करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, वो भी मातेश्वरी जी से मिलने आए कि आज तो हम फैसला करके आएंगे। इनकी मातेश्वरी आई हुई है ना दिल्ली, उनसे हम मिल के आएंगे, वो इनको क्या सिखा रहे हैं। और ये सबके अनुभव हैं। जैसे ही इतना ज़बरदस्त वो विरोध करने वाले, आसुरी स्वभाव वाले, विषय विकारों के वशीभूत आत्माएं, जो काम वासना के बिना जीवन जीना दुर्भर समझते थे, जब वो मातेश्वरी के सन्मुख आए तो मातेश्वरी जिस स्थान पर बैठे हुए थे उसके आसपास इतना पवित्रता का वायुमंडल, इतना शक्तिशाली वायुमंडल उन्होंने अनुभव किया। माँ के आसपास का जो आभा मंडल है, उनके जो चेहरे का तेज था, ओज था, उसका उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वो विरोधी भी शांत हो गए। और सबके मुख से ये निकला, देखो मम्मा थी तो कुमारी, लेकिन सबके हृदय से ये निकलता था कि ब्रह्मा कुमारियां हो सकता है ठीक हो या ना हो, हम नहीं कह सकते, लेकिन जो इनकी मम्मा हैं वो तो देवी हैं, साक्षात देवी हैं। और वो भी उनको कहते थे हमारी माँ है, ये हमारी माँ है, माँ हम आपके बच्चे हैं। तो मम्मा उनको पूछा करती थी कि अब आगे से तो ठीक रहोगे ना, अब तो विकारों के लिए हंगामा नहीं करेंगे। नहीं मम्मा नहीं करेंगे, अब हम ठीक रहेंगे, अब हम ठीक से चलेंगे। और वो भी बाबा के बच्चे बन जाते। तो इस प्रकार दिल्ली में भी जितने दिन मातेश्वरी जी का रहना हुआ, अनेकानेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बाबा के जो पुराने ब्राह्मण बच्चे थे उनकी भी मम्मा ने खूब दिल जान से सेवा की। मम्मा उनको टोली खिलाते, पर्सनल उनसे मुलाकात करते, जैसे माँ कैसे बच्चों को प्यार करती है, पुचकार करती है, ऐसे मम्मा ने इन सब को माँ की भासना दी। और फिर दिल्ली में भी सेवा करके जब मम्मा का वापस जाने का दिन आया तो सभी फिर मायूस हो गए, उदास हो गए, और किसी का भी दिल स्वीकार नहीं कर रहा था कि मातेश्वरी जी उनको छोड़कर मधुबन जाएं। तो इन सभी ने भी मातेश्वरी जी से ये वायदा लिया, दिल्ली वालों ने, कि आप वायदा हमको देकर जाएं कि आप बार बार दिल्ली की भूमि पर आपके चरण पड़ेंगे, आप यहाँ आएंगी। और पिताश्री को भी हम सबकी तरफ से बहुत स्नेह भरा निमंत्रण आपको देना है। कुमारों ने अलग निमंत्रण दिया, कुमारियों ने अलग। देखो 5000 साल पहले कन्याओं के कन्हैया बाबा कहलाए हैं। बाबा को बोलो, कन्याएं बहुत याद कर रही हैं, बाबा आप दिल्ली में पधारें। माताओं ने अपना निमंत्रण दिया, ये हम ही तो गौपाल की गैया हैं, बाबा को बोलो ज्ञान मुरली आकर के हमें सुनाएं।
पांडवों ने, गोपों ने अपना निमंत्रण दिया। तो मातेश्वरी जी जब मधुबन पहुंचे तो उसके कुछ समय के पश्चात फिर पिताश्री ब्रह्मा बाबा उनका दिल्ली में आना हुआ। और ये कितना बड़ा परम सौभाग्य था दिल्ली वालों का। तो ब्रह्मा बाबा ने दिल्ली में आने से पहले ही दिल्ली के बच्चों को ये कह दिया था कि बाबा जब दिल्ली में आएंगे तो कोई भी फूल आदि लेकर के नहीं आए। ये गुरु और शिष्य का मिलन नहीं है, ये तो पिता और बच्चों का मिलन है। बच्चे, मीठे बच्चे, यज्ञ का एक एक पैसा बहुत कीमती है, अनमोल है। आपको ये पैसा जड़ पुष्प खरीदने में खर्च नहीं करना है। बाबा को चैतन्य पुष्प चाहिए। तो बाबा ने दिल्ली आने का जो निमंत्रण था उसको स्वीकार किया, क्योंकि बाबा के मन में बहुत पहले से ही दिल्ली के प्रति बहुत योजनाएं थी। बाबा कहते थे कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, कैपिटल, और यहाँ से ही प्रत्यक्षता होगी। सतयुग में श्री कृष्ण जो हैं वो कहाँ आएंगे? दिल्ली में आएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य दिल्ली में होगा। तो अभी दिल्ली ठिकरों की बन गई है, इसको ठाकुर की दिल्ली बनाना है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को छुट्टी दी। शिव बाबा ने कहा बच्चे याद कर रहे हैं तो दिल्ली अभी जाना होगा, तैयारी कर लो। और बाबा बोले कि बाप भी तो दादा के साथ ही दिल्ली जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा की एक एक फरमान का पालन करते थे पूरा। तो ऐसा कहेंगे बाप और दादा दोनों का दिल्ली में आना हुआ। और ये कितना बड़ा वास्तव में पूरे संसार नाटक का एक गोपनीय रहस्य है। कितना अद्भुत कि भगवान पिता श्री ब्रह्मा के तन में आते थे और उनका दिल्ली में भी पाठ चला। देखो, और कितने संसार में तो हैं ही, पर दिल्ली में भी जब बाबा आए तो कितने लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा। तो बाबा का दिल्ली आना बस सबका मन मनवा जैसे गीत गाने लगा, आनंद की लहरों में लहराने लगे। बाबा की स्वस्थ काया, स्फूर्ति बाबा की इतनी जो देखते बनती थी। उस समय बाबा की आयु लगभग कितनी होगी? 77-78 ईयर्स तो होगी जब बाबा दिल्ली आए। बाबा के चेहरे पर इतना तेज और मस्तक पर परम पिता परमात्मा शिव बाबा का प्रकाश स्पष्ट सबको देखने में आता था। तो बाप दादा का ऐसा कहेंगे कि दिल्ली में आना हुआ। और बच्चों को बहुत प्यारे बाबा ने पालना दी। और फिर प्यारे बाबा सबको पालना देकर और बाबा पुनः आएंगे ऐसा सबको आश्वासन देकर बाबा मधुबन वापस लौट गए। तो बाबा एक एक बच्चे को कि देखो बच्चे, मधुबन जो है
आप बच्चों का घर है, तो बाप आप बच्चों को घर में आने का न्योता दे रहे हैं। तो आप सब बच्चे मधुबन में प्यारे बाबा के घर आओ और घर में आकर के रेस्ट करो, माता पिता की पालना का आनंद लो। गायन है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। तो बच्चे आओ, पिताश्री और यज्ञ माता बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इस प्रकार सभी बच्चों से विदाई लेके प्यारे बाबा मधुबन पहुंच गए। और फिर आगे क्या हुआ हम अगली बार सुनेंगे। ओम शांति।